हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। सभी को नमस्ते। देखो, आज चैप्टर 2 मात्रक तथा मापन के बारे में बताने वाले हैं। मात्रक और मापन के बारे में चर्चा की जाएगी। चैप्टर 2 एनसीईआरटी का फिजिक्स का सेकंड लेसन। पहला लेसन भौतिक जगत था जो कि कंप्लीट हो चुका है पूरा। देखिए, इसमें सबसे पहले मात्रक तथा मापन, मात्रक मापन क्या होता है इसको जान लेते हैं। ध्यान दो, किसी भी प्राकृतिक परिघटना की व्याख्या के लिए विभिन्न राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। मापन की आवश्यकता होती है, ये चीज़ समझिएगा कि बहुत सारी राशियां ऐसी होती है जिनको मापन की आवश्यकता होती है, तो वो मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन। अब देखो, मात्रक क्या होता है। मात्रक समझिएगा, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण, जैसे कोई भी भौतिक राशि है तो उसके निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी कह सकते हैं लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। तो इस चीज़ को समझिएगा। और फिर देखो, आंकिक मान क्या होता है? परिमाण। ऐसे इसको कहते हैं, इसे भौतिक राशि का परिमाण भी कहते हैं, या एक शुद्ध संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? ये शुद्ध संख्या होती है। एक नंबर होता है, डिजिट होता है जो कि यूज किया जाता है, ये शुद्ध संख्या होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा, यह एक प्रकार की शुद्ध संख्या होती है जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, मापन क्या होता है। किसी भौतिक राशि को विभिन्न राशियों को मापन की आवश्यकता होती है। मात्रक किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इसे भौतिक राशि का परिमाण भी कहते हैं, या एक शुद्ध संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? शुद्ध संख्या होती है। तो ये आंकिक मान, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। ठीक है, अब देखो जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, ध्यान दो। जैसे हमने लिखा लंबाई, है ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? अब जैसे हमने लिखा 10 मीटर, क्या लिखा? 10 मीटर। तो समझिएगा, ये हो गई राशि, ये क्या हो गई? राशि हो गई। ये हो गया मात्रक, ये क्या हो गया? मीटर। मापन हो गया, और ये मापन ही आंकिक मान हो गया। ये क्या हो गया? परिमाण। यही तो परिमाण ही मापन हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आएगा, यही परिमाण ही तो मापन हो गया। ठीक, अब अगला देखते हैं, मूल राशियाँ। तो ये चैप्टर 2 है, ध्यान दीजिएगा। ये जो टेबल बनी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मूल राशियों के बारे में बात की जाएगी, उनके मूल मात्रकों के बारे में। जैसे लंबाई होता है तो लंबाई का प्रतीक, यहाँ पर ध्यान देना, ये मूल राशि लिखा है, प्रतीक के क्या बने हुए हैं इसको बॉक्स उस तरीके से समझिएगा। जैसे मूल राशि लिखा हुआ, प्रतीक, मूल मात्रक, प्रतीक और विमीय सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मूल राशि। ये राशियाँ लिखी हैं हमारी 7, क्योंकि मूल राशियाँ होती हैं 7। अब प्रतीक इनके क्या होते हैं? मूल राशियों के प्रतीक। और फिर मूल मात्रक क्या होता है उसका प्रतीक क्या होता है? फिर विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे लंबाई है तो लंबाई का प्रतीक क्या होता है? स्मॉल l। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, इसका मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। ये बहुत ही, ये टेबल अच्छे से याद करना है। मीटर होता है और इसका प्रतीक मीटर हो गया ना, तो इसका प्रतीक क्या हो गया? मीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखो, मीटर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतीक जो लिखेंगे ये मीटर का लिखेंगे, स्मॉल m। और विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल L। तो जैसे ये बिल्कुल रट लेना है, जैसे लंबाई का प्रतीक क्या होता है? स्मॉल l, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी मूल मात्रक। और प्रतीक क्या होता है? m। ये मीटर का प्रतीक है, ये विमीय सूत्र कैपिटल L है। ये बाद में समझ में आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है? स्मॉल m, और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका प्रतीक क्या होता है? केजी। और इसका जो होता है कैपिटल M, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल M। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। ऐसे लिखा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? प्रतीक स्मॉल m, और मूल मात्रक किलोग्राम, और प्रतीक में केजी, और विमीय सूत्र कैपिटल M। जैसे समय का प्रतीक क्या होता है? समय का प्रतीक होता है स्मॉल t, और मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और प्रतीक में ध्यान दीजिएगा स्मॉल s। और यहाँ पर विमीय सूत्र ध्यान दीजिएगा, विमीय सूत्र हमेशा कैपिटल लेटर में या कैपिटल ब्रैकेट में होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे समय, तो समय को ध्यान दीजिएगा स्मॉल t, मूल मात्रक सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और यहाँ प्रतीक स्मॉल s। वैद्युत धारा, ध्यान दीजिए, वैद्युत धारा का प्रतीक होता है, धारा का प्रतीक I होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल A, और इसकी विमा भी कैपिटल A होती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे वैद्युत धारा हो गया तो वैद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? I, और इसका मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और इसका प्रतीक कैपिटल A। ठीक, अभी इसी तरीके ध्यान दीजिएगा, ताप का प्रतीक होता है कैपिटल T टेम्परेचर, और इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन का प्रतीक ध्यान दीजिएगा कैपिटल K होता है। और यहाँ पर इसका जो है विमीय सूत्र थीटा ले लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। थीटा होता है इसका, जैसे ताप होता है टेम्परेचर, तो इसका प्रतीक होता है कैपिटल T, और मूल मात्रक होता है केल्विन, उसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल K, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ज्योतीव्रता, क्या? ज्योतीव्रता का प्रतीक नहीं होता है
इस चीज़ को समझिएगा। और इसका मात्रक हम लोग यूज करते हैं कैंडिला। क्या यूज करते हैं? कैंडिला। और कैंडिला का जो प्रतीक होता है CD, और इसका विमीय सूत्र भी CD होता है। इस चीज़ को समझिएगा। पदार्थ की मात्रा का भी प्रतीक नहीं होता है, और इसका होता है मात्रक मोल। क्या होता है? मोल। और इसका प्रतीक में MOL होता है, इसका भी प्रतीक में MOL। इस चीज़ को समझिएगा। और फिर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में कुछ 2 मात्रक ऐसे होते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन या पूरक मात्रक भी जैसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। अब पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं वो समझिएगा। पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं समझो। पहला होता है जैसे कोण। पहला होता है कोण। क्या होता है? कोण। और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और इसका प्रतीक क्या होता है? RAD। और उसी तरीके दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा घन कोण। घन कोण। घन कोण। तो घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और इसका हो जाएगा SR। ठीक है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मात्रक है, ये मात्रक है, और ये क्या है? प्रतीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ जाइएगा, ये मूल राशियों प्रतीक और ये स्टेरेडियन पूरक मात्रक, या इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली टेबल जो बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसी से सारे फिजिक्स के फार्मूले वगैरह बनेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो में।